अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है 12वां रोज़ा और जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सहरी से। और जी सहरी में आज हमने बनाई थी ये भिंडी फ्राई और बहुत ही सिंपल तरीके से बस बनाई थी, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं था। तो आज दिल कर रहा था कि कोई सब्ज़ी हो, तो बस फिर हम लोगों ने सोचा कि आज जी भिंडी फ्राई कर लेते हैं। तो बस ये अभी मैं यहाँ पर बस वही गरम कर रही हूँ और साथ में जी बना रही हूँ शामी कबाब, क्योंकि जी मुझे बहुत पसंद है शामी कबाब और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं खाए थे, तो मैंने सोचा चलें जी आज भिंडी के साथ शामी कबाब भी खा लेते हैं। तो बस ये अभी यहाँ पर वही फ्राई कर रही हूँ, साथ में जी दूध गर्म हो रहा है और साथ साथ जी यहाँ पर बन रहे हैं पराठे। पराठों के लिए बस पेड़े हो रहे हैं। हम इस तरह से जी पेड़े बनाकर रख देते हैं उनको फ्रिज में, ताकि जी वो बिल्कुल पिघले नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फिर आटा जो है वो पिघल जाता है, तो जी पराठे फिर अच्छे नहीं बनते। इसीलिए फिर हम पराठे के पेड़े जो हैं वो बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, ताकि जी ये बिल्कुल भी आटा जो है वो लूज़ ना पड़े। तो बस जी सहरी तैयार हो गई थी। मैं यहाँ कर रही हूँ सहरी। भिंडी है जी, दही ली है मैंने, साथ में जी शामी कबाब है और आज बहुत ही पतला सा पराठा बनाया था, क्योंकि जी भिंडी के साथ मुझे पराठा खाना बहुत पसंद है। तो बस जी आज इसीलिए पराठा बना लिया था। और दही फिर मैं लाज़मी ले लेती हूँ सहरी में, क्योंकि जी ये फिर बहुत अच्छा रहता है और प्यास फिर इतनी ज़्यादा नहीं लगती मुझे दही खाकर, तो बस जी इसलिए मैं दही लाज़मी सहरी में खाती हूँ। आप लोग भी जो है वो दही लाज़मी सहरी में खाया करें। तो बस जी चले मैं यहाँ पर सहरी कर लेती हूँ और जी फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से बाद में। जी तो ये क्लिप है असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और फिर जी मैं रूम से बाहर आ गई थी। तो जी फ्रूट आया हुआ था सारा, तो फिर मैंने सोचा जी चलें इसको भी किचन में ले चलते हैं। और जी फ्रूट पता नहीं आजकल थोड़ा अजीब सा ही आ रहा है, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा कुछ भी बहुत ज़्यादा फ्रूट चाट में। अमरूद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंदर से गले हुए निकलते हैं, या पता नहीं शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से फ्रूट इस तरह का हो गया है। तो बस जी फ्रूट ला के रख दिया है अंदर मैंने किचन में, और यहाँ जी फ्राइज़ कटवा लिए थे और उनको कटवा के जो है फिर पानी में रख दिया था, ताकि फिर जी ये काले नहीं पड़ेंगे। तो आज क्योंकि पैकेट वाले ख़त्म हो गए थे और वो मिल नहीं रहे थे, तो फिर सोचा कि आज चलें जी घर में ही काट के बना लेते हैं। तो बस ये कटवा लिए थे और बस पानी में डाल के इनको अभी रख लिया, फिर थोड़ी देर में इनको बनाऊंगी। तो आज जी बन रहे हैं सैंडविचेस और यहाँ पर जी उसके लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग फ़िलिंग। और जी इसकी फ़िलिंग के लिए यहाँ पर जो है वो आलू को जो है वो हाथों से मैश कर रहे हैं। उससे फिर जो है वो हाथों से अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। वैसे स्पून वगैरह से भी हो जाते हैं, लेकिन वो हाथों से फिर अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं, इसलिए बस जी हाथों से कर लिए हैं। साथ में जी हम इसके अंदर डालेंगे जी ये हॉट डॉग। ये बने बनाए मिल जाते हैं, बस जी हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसको अवन कर लेंगे, गरम कर लेंगे, जब गरम हो जाएगा तो फिर कट करके हम इन आलूओं के अंदर डाल देंगे इसको। और फिर जी आलूओं में हम जो है वो काली मिर्च डालेंगे और जी चिकन पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे। बस जी ये सारी चीज़ें डालकर हम और हॉट डॉग डालकर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और मैश करके जी फिर साइड में रख लेंगे, कि फिर थोड़ी देर में जो है हम इसके सैंडविचेस बनाएंगे। कुछ सैंडविचेस जो हैं वो डीप फ्राई करके बनाएंगे और कुछ जो हैं वो सैंडविच मेकर में बनाएंगे। तो बस जी बैटर एक ही है और जी तरीके दो दो हैं सैंडविचेस बनाने के। तो बस जी आज यही बनाएंगे और बहुत ज़्यादा स्पेशल मेन्यू नहीं था आज इफ्तारी का, बस जी काफ़ी सिंपल सिंपल चीज़ें ही रखी हैं। और यहाँ पर जी फिर सिस्टर इन लॉ ने कहा कि जी सहरी के लिए जो है वो दूध को जाग लगा के रख देते हैं, ताकि सहरी के लिए जो है वो दही भी तैयार हो जाए साथ साथ। तो बस जी इसका तरीका मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। दूध को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है, दूध बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मामूली सा गर्म होना चाहिए। और जी उसके अंदर फिर आपने जो है वो 1 चम्मच जो है वो दही, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको डाल देना है और इसको अच्छे से हिला लेना है। ये सबसे जी इजी तरीका है दही बनाने का, इससे जी घर में फटाफट से दही रेडी हो जाती है, इतना कोई जतन नहीं करने पड़ते।
तो बस जी डाल दिया इसमें चम्मच दही का, और बस जी अब हम इसको किसी गर्मी वाली जगह पे स्टोर कर देंगे। और फिर जी हम इसको सहरी में निकालेंगे। जब निकालेंगे तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर जी आज इफ्तारी के लिए काले चने भी बने हैं जी, ये भुने हुए हैं। इसको थोड़ी देर पहले जो है वो बना के रख लिया था, क्योंकि जी ये ख़राब नहीं होते। बस जी फिर इसको गरम करके हम डिश आउट करेंगे। और इसका भी बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, हमने पहले भी बनाए थे ये, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ झटपट से जी। तो सबसे पहले आपने प्याज को ब्राउन कर लेना है। उसके बाद जी आपने उसके अंदर ज़ीरा और थोड़ी सी कलौंजी डाल देनी है। फिर जी उसके अंदर आपने डालना है लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, और जी फिर उसको अच्छे से भून कर आपने उसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। जब सब कुछ अच्छे से भुन जाए तो फिर बस जी उसके अंदर आपने चने और उबले हुए आलू डाल देने हैं। और बस जी ये झटपट से आपके भुने हुए चने जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और जी यहाँ पर जो है वो फ्रूट चाट बन रही है, और इसकी जी कोई ख़ास रेसिपी नहीं होती, आप जिस तरह का जो दिल चाहे आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस जी मैंने यहाँ पर सिंपल सी ये रेडी कर ली है। और जी इस तरह से आपने चनों को जो है वो बाहर जो है वो बाउल में निकाल लेना है गरम, और उसके ऊपर फिर जी आप प्याज गार्निश कर लें। हमने जी प्याज किया था, हरी मिर्च गार्निश कर लें। आप चाहें तो छोटे छोटे जो है वो टमाटर भी काट के आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बस ये जैसे आप लोगों का दिल करे वैसे इसको गार्निश कर लें। सब घरों में जी अपने अपने तरीक़ों से बनती है, हमारे यहाँ जी ये इस तरह की बनती है, तो हमने जी ऐसी ही बनाई है। यहाँ पर जी अब मैं फ़्राइज़ जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि फिर जी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, आप लोगों को तो पता है, और थे भी माशाल्लाह से काफ़ी, तो फिर जी इन पर आज बहुत टाइम लग गया। और यहाँ पर जी वो जो हमने फ़िलिंग बनाई थी सैंडविचेस की, वो हमने उसके अंदर फ़िल कर दी है। और मैंने आपको बताया था कि आधे जो हैं वो हम डीप फ्राई करेंगे, और आधे सैंडविचेस जो हैं वो सैंडविच मेकर में बनेंगे, क्योंकि फिर जी सबकी चॉइसेस का ख्याल रखना पड़ता है। थोड़े से जो डाइट कॉन्शियस हैं वो जी वो खा लेंगे जो सैंडविच मेकर में बने, और जी जिनको कोई मसला नहीं है वो जी डीप फ्राई वाले खा लेंगे। तो बस जी इसी तरह से मिक्स एंड मैच करके जी बना लेंगे हम लोग। और फ्राई वालों के लिए बस जी यहाँ पर 2 अंडे तोड़ लिए थे, और उसके बाद जी ब्रेड क्रम्स ले लिए थे। पहले आप अंडे में डिप कर दें, उसके बाद जी इसको ब्रेड क्रम्स लगा दें, ताकि जी कोटिंग ज़रा क्रिस्पी और मज़े की बन जाएगी। तो बस जी यहाँ पर कोट कर लिए हैं। उसके बाद आप इस तरह से जो है उसको पैन में डाल दें। पहले जी ऑयल गर्म होने के लिए रख दें, ठंडे ऑयल में बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि बस फिर वो सारी जो ब्रेड क्रम्स और फिलिंग है वो इधर उधर बिखर जाएगी। तो बस जी ऑयल गर्म करके आप इस तरह से डाल देंगे, और ज़रा मीडियम आंच पे आप इसको बनाएंगे। आपने बहुत फुल आंच नहीं छोड़नी, क्योंकि फिर ये फ़ौरन जल जाएंगे, और फिर जी अच्छा से इसका गोल्डन कलर नहीं आएगा। हमने जी देखें इसको फ्राई करके निकाल लिया है, और माशाल्लाह से कलर बहुत प्यारा आया था, लाइट गोल्डन सा आया था। वो जी लाइट की वजह से थोड़ी सी जस्टिस नहीं हो पा रही कलर के साथ, पर जी कलर बहुत अच्छा आया था। और यहाँ पर जो है वो अब मैं फ्राइज़ करने लगी हूँ। और फ्राइज़ में जो है वो हमारा की इंग्रेडिएंट है जी ये कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से जो है वो बहुत अच्छे जो है वो फ्राइज़ कुरकुरे से और अच्छे बन जाते हैं। अगर ऐसे ही इसको कर लें तो बस फिर ये उतने क्रिस्पी नहीं हो पाते। तो अगर आपको क्रिस्पी करने हैं तो बस ये आप इसके अंदर हल्का सा कॉर्नफ्लोर डाल दें। फिर जी कमाल देखें ये किस तरह के मज़े से क्रिस्पी जो है वो रेडी हो जाएंगे फ़्राइज़। और यहाँ पर जो है वो जो दूसरे सैंडविचेस थे हम लोगों ने उसको भी जो है वो सैंडविच मेकर में बनाकर निकाल लिया है। बस जी इसको बीच में से कट कर लेंगे, और जी डिश में इसको सेट कर कर इसको भी जी बस हम साइड पे रख लेंगे, ताकि फिर जी दूसरी डिश की तरफ जाया जा सके। और यहाँ पर जी मैंने टम्पूरा भी निकाल लिया है, आज हम ये भी बनाएंगे। तो बस जी फ़्राइज़ हो रहे हैं, और माशाल्लाह से जी ये बहुत क्रिस्पी बने थे फ़्राइज़। आप यही टिप फॉलो करेंगे तो आपके फ़्राइज़ भी बहुत अच्छे बनेंगे। और एक और टिप आपको देती हूँ, अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल ना हो तो आप लोग चावल का आटा भी इन पर हल्का सा लगा सकते हैं। मैंने वो भी टिप ट्राई की हुई है, और उससे भी माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी से बनते हैं।
तो बस अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, बिल्कुल हल्का सा डालिएगा कि बस जी आपके जो फ्राइज़ हैं ना वो कोट हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप भर भर के डालें और जी फिर वो बहुत अजीब से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी फ्राइज़ रेडी हो गए थे और मैंने इसको ट्रे में निकाल लिया था, टिश्यू पे नहीं निकाला था, क्योंकि अगर टिश्यू पे निकालूंगी तो फिर ये सौगी से हो जाएंगे। आपने किसी भी चीज़ में जो है वो इसको निकाल लेना है। और मैंने ट्रे में निकाला था तो जो हल्का सा ऑयल था वो ट्रे पे ही लग गया था, और बाकी चीज़ फिर ये सौगी नहीं हुए थे, क्रिस्पी थे, तो फिर मैंने इनको डिश में डाल लिया यहाँ पर। और जी माशाल्लाह से हमारी डिशेस जो आज की हैं वो रेडी हो गई हैं। तो बस जी अब इन सारी चीज़ों को जो है वो हम इफ्तारी की टेबल पर पहुंचा देंगे। वैसे हम बहुत ज़्यादा अर्ली जो है वो चीज़ें अंदर नहीं रखते, क्योंकि फिर जी वो हवा की वजह से ठंडी हो जाती हैं और मज़ा नहीं आता। तो बस जी इनको हम जी जब 5-10 मिनट रह जाते हैं तो फिर जी अंदर ले जाते हैं, ताकि वो हवा से जो है वो सारी ठंडी ना पड़ जाए। और आज मौसम जी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं किचन से निकल कर थोड़ा सा जी बाहर आ गई। मैंने सोचा शायद कोई हवा चल रही हो तो कुछ जो है वो दिल को सुकून मिले, लेकिन यहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी। आज कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे समझ में नहीं आता जब रमज़ान शुरू होते हैं तो जी ये अजीब सी गर्मी जो है वो कहाँ से निकल आती है। और आज जी बिल्लियाँ जो हैं वो हमारी वो भी नहीं आई। हमने दूध डाला फिर भी वो बेचारियाँ पता नहीं कहाँ बैठी हुई हैं, उनको भी लगता है आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग गई। तो बस जी यहाँ इंसानों को इतनी लग रही है तो बेचारे जानवरों को भी लगती है। बस जी मैंने सोचा मैं यहाँ थोड़ा टहल लूँ और फिर जी उसके बाद अंदर जाऊंगी, क्योंकि रूम में एसी लगा होता है तो फिर मैं डायरेक्ट एसी में नहीं जाती हूँ, थोड़ा सा बाहर रुक जाती हूँ। तो बस जी आ गई हूँ अब मैं ड्राइंग रूम में इफ्तारी की टेबल पे। बस जी दुआ करेंगे अल्लाह ताला सब पर जो है वो अपना रहम और फ़ज़ल रखे, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जी इतना ज़बरदस्त खाने को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी मिलती हूँ आपसे अब इफ्तारी के बाद। जी तो इफ्तारी से फ़्री हो गई थी, उसके बाद जी फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के जी चीज़ें वगैरह समेटी हैं, और जी समेटने के बाद अब जी मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। तो क्योंकि जी वेडनेसडे को मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ और जी पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड करती हूँ, लेकिन क्योंकि रमज़ान है तो उसकी वजह से फिर मैं अभी नहीं गई, तो बस जी इफ्तारी के बाद जा रही हूँ। तो बस जी चलते हैं अम्मी के घर। अम्मी के घर आ चुकी हूँ जी, तो चलते हैं जी अंदर। और अभी तक जो है वो मैंने चाय नहीं पी। आज मैं अपने घर से चाय जो है वो नहीं पी कर आई, तो सबसे पहले जी यहाँ पर पीऊँगी चाय, क्योंकि सर जो है वो आज बहुत ज़्यादा शदीद दर्द कर रहा है गर्मी की वजह से। और जी रात हो गई है पर स्टिल यहाँ पर जो है वो हवा का कोई भी नामो निशान नहीं है, और मौसम जी बहुत अजीब है, हब्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए जी तो चलते हैं अंदर। और जी आते ही जो है वो मैंने अपनी सिस्टर से सबसे पहले की है चाय की फ़रमाइश, और जी यहाँ पर पी रही हूँ चाय, और साथ में जी हो रही हैं अम्मी से, दादी से और सिस्टर से बातें। तो बस जी करंट सिचुएशन पे बातें चल रही हैं, साथ में जी रमज़ान के हवाले से बातें चल रही हैं, और जी बहुत ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है वो है जी ईद की शॉपिंग का। तो बस जी आप लोग बताएं कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली और क्या क्या लिया, क्योंकि खुला हुआ तो है नहीं कोई भी बाज़ार, तो मेरे ख़्याल से सब लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग करेंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है कि सब कुछ कब खुलेगा या क्या है, और फिर जी खुलते ही जो है वो बाज़ारों में जाना भी ठीक नहीं है। तो फिर बस इसीलिए मैंने सोचा है कि जी ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँगी, अगर की तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस जी बातें बातें हो गई थी, और रात के जी अब बज गए हैं 12, और हस्बैंड की कॉल आ गई थी तो उन्होंने कहा कि वो मुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं। तो बस जी अब मैं जाऊंगी अपने घर, और जाके फिर जी मैं इस व्लॉग को एडिट करूंगी, उसके बाद जी फिर आप इसको देख सकेंगे। तो जी बस आज का व्लॉग इतना सा ही है। आई होप
आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो और जी पिछले जितने भी हैं वो भी पसंद आ रहे हों। और जी मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप लोग वो भी मेंशन करिएगा, फिर मैं उस तरह की जो है वो वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी। वैसे जी रमज़ान की वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस बना नहीं पा रही, नहीं तो फिर मैं और भी टॉपिक्स पे जो है वो वीडियो बनाऊंगी। तो बस जी अभी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।